आज हमारे ऑफिस पे सत्यनारायण भगवान का पूजा है आरएसएस के ऑफिस पे। तो चलिए हम पंडित जी से मिलते हैं और पूजा आरंभ करते हैं और पंडित जी से पूजा का जानकारी। एक तो कैसे जानी बच्चे जैसे लगा था लकड़ी जला खाना बना गया। बस बंद कर दीजिए। कला पंडित जी दो फूल डाले का बेटा 2 फूल डाले। हाँ ठीक फूल नहीं डाले। महीन करता गुरु के फूटी नहीं डाले। सिक्का चढ़ा सिक्का थोड़ी चढ़ा आप सभी लोग बहुत पहले से ये बात सुनते चले आ रहे हैं असतो माँ सत्तम की बना ला। ये पहले से आ रहा है बाप पुरखा से कई पीढ़ियों से अस्तो माँ सत गमय। अगर हम लोग सत्य सत्य जानते हैं तो ये क्यों कहा गया, क्यों इस वक्त से हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं। हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी लोग पढ़े लिखे लोग भी कहते चले आ रहे हैं असतो माँ सत। हे ईश्वर हमको असत्य से सत्य की ओर ले चल। इसका मतलब ये निश्चित मालूम पड़ता है कि सत्य की खोज करनी पड़ती है तब सत्य मिलता है, उसका उपार्जन करना पड़ता है तब मिलता है। सत्य ऐसे नहीं मिल जाता। इस संसार में जो हमको मिलता है वो झूठ और सत्य दोनों मिला हुआ मिलता है। अलग जब करते हैं तो उसका क्या करते हैं, खोज करते हैं। जैसे खान से अगर सोना निकालेंगे, लोहा निकालेंगे, कोई भी चीज़ निकालेंगे तो पहले उसकी पिसाई करेंगे, फिर उसकी छनाई करेंगे, तो उसमें से जो कचरा स्लैग निकलेगा वो बाहर करेंगे, फिर जो प्योर निकलेगा उसको भी कई बार तपा के उसमें से कई क्वालिटी बन जाती है। उसमें से जो एकदम प्योर बनता है वो सत्य है, बाकी जो मिला हुआ है वो सत्य नहीं। इसीलिए ये जो कथा है इसी पर बना था कि असतो मा सत गमय। ये ब्राह्मण ग्रंथ से दिया गया है, ये अब की किताबों का नहीं है, अब के लेखकों और कवियों का लिखा हुआ नहीं है। असतो मा सत गमय सतपथ ब्राह्मण के 14वें अध्याय के कंडिका का ये 30वां श्लोक है सतपथ ब्राह्मण का। तो उस समय ये दिया गया और आज तक चला रहा है कि हे ईश्वर हमको असत्य से सत्य की ओर ले चल। थोड़ा सा खोलिएगा आराम से देखिए। गेट खोल हाँ इतना बहुत है, आप काफी है। हवा ये जो जा चल रहा है ना, ये अंदर के गर्मी को निकाल रहा है और बाहर के हवा को खींच रहा है, नीचे से खींचता है। इसके विज्ञान को समझिए ना, ये बड़ा काम कर रहा है। आधा गर्मी खत्म कर देता है एग्जाम जो है। ये सतपथ ब्राह्मण का है। हम सबको असत्य से सत्य की ओर ही चलना है। रोज सुबह उठ करके भगवान से पहला प्रार्थना करना है कि ईश्वर हमें आज दिन भर मैं सत्य को ही मानना चाहता हूँ, सत्य को ही जानना चाहता हूँ, सत्य पर ही सब काम करना चाहता हूँ, सत्य पर ही सबके साथ व्यवहार करना चाहता हूँ। है बड़ा कठिन काम, रुपया कमाना उसके सामने कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। इसमें झूठ बोल के छल कपट से नाना प्रकार के चीज़ों से रुपया कमा रहे, नकली दे के असली दे के सब नाना प्रकार की चीज़ों से वो कमा रहे हैं। वो बहुत आसान है, उसमें कोई दिमाग नहीं लगता है, थोड़ी थोड़ी दिमाग लगती है। और वो भी दिमाग लगता है तो सात्विक दिमाग लगता है, कितना खराब बना के कितना अच्छा ले रहे, ये सात्विक दिमाग। लेकिन जब सत्य की खोज करेंगे तो सात्विक दिमाग पहले इसको खत्म मारना पड़ता है इसको, कि तू भाई ये कोई काम कर रही है तो हमारे अंदर से निकल जा, क्योंकि मुझे सत्य पर चलना है। तो तेरी आवश्यकता नहीं, तू रहेगा तो मैं चल ही नहीं पाऊंगा। अब यह विषय एक बहुत बड़ा विषय बन गया, अपने आप निकल के आता है। ये विचारणीय विषय है। आइए इसी पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। जरा कथा हटके लगेगा आपको, लेकिन वास्तविकता बहुत अधिक समझ में आएगी। वैदिक कथा है, ये दर्शन है, हमारी गहराई में हमको लेके जाएगा। कहानियाँ जो होती हैं वो हमें गहराई में नहीं ले जाती और ऊपर ऊपर भगाती। हम गहराई में नहीं जा सकते, हम दर्शन नहीं कर पाते।
कहानियों से या जो बाहर के विचारों से जब हम चलते हैं तो हम दर्शन करते हैं। दृश्यते अनेन हमारे गले पड़ा हुआ है, हम सत्य को के स्थान पर इसी को बोल रहे हैं, यही हमारा समाप्त करना। जबकि दर्शन का मतलब होता है दृश्यते अनेन दर्शनम, किसी वस्तु को देखने गए, जैसे हम इसको देख रहे हैं सोफा को, तो ये लकड़ी से बना है, इसमें गद्दे लगे हैं, ये सामान से बना है, ये चीज़ों से बना हुआ है, ये इतना पूरी जानकारी जब इसकी सही सही हम ले लेंगे सच्चाई वाली, तो इसको कहते हैं कि इसका मैंने दर्शन कर दिया। वैसे ही कहीं हम जाते हैं, जैसे गाड़ी का दर्शन करना है तो इसको पूरी जानकारी, इंजन लगा है, इसको ड्राइवर चलाता है, चक्के हैं, हवा भरा जाता है, ये बैठने की सीटें हैं, ये चेचिस लगा हुआ है, इसकी पूरी जब जानकारी ले लेंगे तो उसको कहते हैं दर्शन। पूरा जानकारी हो, तात्विक ज्ञान हो, किन किन चीज़ों से बना है और इसका लक्ष्य क्या है, पूरी की पूरी जब जानकारी सही सही सत्य प्राप्त होती है तो उसको कहते हैं दर्शन। सर ये बताइए कि जो शिव जी का हम लोग दर्शन करने जाते हैं, नहीं, ये तो- भगवान का दर्शन करने जाते हैं, तो उसको में क्या जानकारी करना चाहिए? तो सत्य है, अब उसमें जानकारी ये करना चाहिए कि शिव शब्द का पहले देखिए, हम लोग सभी लोग शब्दों के अर्थों को जाने, शिव शब्द को पहले जाने। शिवु आख्याने धातु से शिव शब्द बना है, जिसका मतलब होता है कल्याणकारी, कल्याण। शिव का मतलब होता है कल्याण और शिवतर, शिव से शिवतर, इसका मतलब होता है कल्याण से भी कल्याणकारी परमात्मा का नाम है शिव। क्योंकि कल्याणकारी, इस दुनिया का कल्याण करने वाला कौन हो सकता है? और वो केवल एक हो सकता है, वो है ईश्वर। वही ना कर रहा है, हवा दे रहा है, पानी दे रहा है, खाने का विभाग दिया है, कितना बड़ा खाने का, उसका कोई शुल्क नहीं ले रहा है। जी जी, उसका कोई शुल्क नहीं ले रहा हमसे। ये देखिए, यही शुल्क है, ये जो हवन करोगे ना, ये शुल्क है उसका, जो हवन करेंगे ना वो शुल्क है उसका। एक गरीब परिवार में तीसरा साल है हवन हो रहा है, मजदूर करने वाले की बात कर रहा हूँ, अनपढ़ गवार, आपको उसका घर दिखाएंगे, उसका दिमाग सुनाएंगे तो आप कहेंगे कितना बदलाव आया इसके। वो कभी खाने के लिए लगभग भटकता था, जिससे दूसरे गरीबों कहता नहीं, तो इस बात का नहीं है, इतना ही पैसा मिलता है, कभी सामान मिलते हैं, लेकिन कहता नहीं कभी। हमारे हृदय में इतनी ताकत आ गई है, हमारे सोच में इतनी ताकत आ गई है कि मैं अपने को कभी गरीब महसूस नहीं करता कि मेरे पीछे प्रभु की सत्ता लगी। असहाय कब आदमी अपने को महसूस करता है? जब सोचता है कि मेरे आगे पीछे कोई नहीं। यही उसकी भूल है कि वो दर्शन से मेरा बल खत्म हो गया शरीर का, उसको असहाय करते हैं, शरीर का बल ही खत्म हो गया। कब होता है? जब ईश्वर का सहाय खत्म हो जाएगा तो बल पूरा खत्म हो जाएगा। आयुर्वेद कहता है ये शरीर हमारा रसायन के सेवन करने से ताकत आती है। हम रसायन का सेवन करते हैं, रसायन से ही हमको सात्विक भाव पैदा होता है। रसायन में हमारा सात्विक भोजन में रसायन है, लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा रसायन है ईश्वर भक्ति योग रसायन, दूसरा है अध्यात्म ज्ञान रसायन, तीसरा है ब्रह्मचर्य रसायन, चौथा है दुग्ध रसायन दूध, और पांचवा है घृत रसायन घी, और छठवां है हरितकी रसायन। अब रसायन आपने जो बल की बात कही, ये हमारे शरीर को बल देता है। इससे हमारे अंदर सात्विक भाव पैदा होते हैं, वो हमको ताकत देते हैं। अंदर से स्वस्थ व्यक्ति स्वस्थ होता है, बाहर से स्वस्थ व्यक्ति स्वस्थ नहीं होता है, खोखला होता है। सात्विक भाव क्या है? जिनका सेवन करने से धृति, स्मृति, आरोग्यता, बल, उत्साह, श्रद्धा और मेधा। कौन सी करेक्ट है? धृति, घी का, धृति धैर्य, धैर्यवान होना, स्मृति यादवान होना, जिसको सारी चीजें स्मृति में हो, कभी भूलता न हो। धृति, स्मृति, आरोग्यता, जिसके सेवन करने से रोग हमारे शरीर से निकल रहा हो, रोग की कमी हो रही हो, हम रोग से कम रोगी हो, बीमारियां हमारे अंदर कम हो, स्वस्थ ज़्यादा हो। आरोग्यता, बल, ताकत, काम करने की क्षमता हो हमारे अंदर, सोचने की क्षमता हो, बुद्धि में ताकत हो, केवल एक ही चीज़ में नहीं, हाथ गोड़ में नहीं, आँख में ताकत हो, कान में ताकत हो, श्वास लेने की ताकत हो, जिह्वा में स्वाद लेने की ताकत हो, जबड़ों में हर चीज़ को चबाने की ताकत हो 32 बार, ये ताकत कहलाता है।
फिर हाथ पैर में भी ताकत हो। ऐसा नहीं है कि एक ही जगह, कान में सुनने की ताकत हो, बाड़ी में बोलने की, मधुर बाड़ी बोलने की ताकत हो, इसको कहते हैं। तो इसको कहते हैं धृति, स्मृति, आरोग्यता, बल, पुरुषार्थ। हर अच्छे काम करने के लिए उसमें आलस्य प्रमादी हम न हो, बकवासी न हो, आलसी न हो, प्रमादी न हो। कथा के पहले विषय आप उठाते जाएंगे तो कथा नहीं होगा, विषय हम बनाते जाएंगे। आप जितना पूछते जाइएगा उसका हम उत्तर देते जाएंगे, नोट कर लीजिए आप, और उसको बाद में मिलाइएगा, और फिर मिलाइए शास्त्रों से, तब आपको लगेगा कि अरे ये तो पूरा शास्त्रों में जो लिखा है वही बातें हो रही। तो इस प्रकार से हमको अपने शरीर को बनाने के लिए ईश्वर योग रसायन सबसे जरूरी है, उसका सेवन हमेशा करना चाहिए। उसी से हम प्रार्थना कर सकते हैं, वही हमारा कल्याण कर सकता है, वही हमें अच्छे रास्ते पर ले सकता है। लेकिन कब, जब 24 घंटा उसके साथ अटूट श्रद्धा, पूर्ण विश्वास हमारा बना हुआ हो। क्या क्या चीज? अटूट श्रद्धा और पूर्ण विश्वास, ये लड़ी हमारी टूटनी नहीं चाहिए। लाख मुसीबत आ जाए मगर उसके प्रति हमारी अटूट जो श्रद्धा है वो बनी हुई हो, और जो पूर्ण विश्वास उसके प्रति बना हुआ हो, तो हम पहाड़ के जैसे दुख को भी हमारे अंदर सहने की ताकत आएगी। तो हमारे कर्मों से आएगा ना, जो गलत विषय है वो हमारे कर्मों से आएगा ही, और सुख भी आएगा हमारे कर्मों से ही आएगा, वो आएगा क्योंकि वो वैज्ञानिक सिस्टम से भगवान ने दुनिया बनाई है, अपने आप सब क्रिया चल रही है। आपका खाता खुला हुआ है, अच्छे का भी और बुरे का, 2 खाता भगवान के यहाँ से खुला हुआ है। अच्छे वाले में भी जमा हो रहा है, खराब वाले में। और वो मनसा वाचा कर्मणा, 3 प्रकार से हम अच्छा बुरा काम करते हैं, मन से भी, वचन से भी, कर्म से। अभी गुस्सा किसी को आ जाए, ना बोले घर में गुस्सा आ गया, बड़ों के बीच में गुस्सा आ जाए, तो मालूम है क्या होगा? मने मन वो अंदर गुस्सा होगा, तो लोग समझ जाएंगे जो जादू दिमाग में रहेंगे ये अंदर गुस्सा हो रहा है। और इसके बाद में फिर वही गुस्सा जब रोके रहेगा, कोई से बात करेगा तो उसकी बाड़ी में पता लगेगा। जब उससे बोलने के लिए करेगा, जब वो कुछ बोलेगा, पूछेगा, जब बोलेगा तो उसके बाड़ी में गुस्सा है, तो लगेगा कि ये गुस्से में बात कर रहा है। और ये दोनों से भी अगर छिपा हुआ है, कुछ काम कर रहा है, तो उसके काम करने में भी गुस्सा मालूम पड़ेगा, सोचेंगे कि उठा पटक रहा है। गुस्सा 3 प्रकार से आता है, इसको रोक के देखिए। एक दिन 24 घंटे रोक दीजिए। आज कल सुबह से एक बार भी मन में भी गुस्सा नहीं आएगा, बाड़ी में और घर में तो छोड़ दीजिए। आपको लगेगा बड़ा कठिन काम है ये, कठिन काम अपने आप को परिमार्जित करना, तब ईश्वर में अटूट श्रद्धा, पूर्ण विश्वास पैदा करने की ताकत आएगी। वरना हम अगर एक क्षण भी गुस्सा करते हैं तो पूरी ताकत टूट जाती है। गुस्सा हमको कमजोर से कमजोर बना देता है, जर्जर कर देता है। वो खून है कि खा करके पूरा समाप्त कर देता। ऐसे ही बहुत से विषय है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये 6 विकार हैं। इसको कहते हैं ध्यान निर्विषयम मनाः, ज्ञान में पहुंचकर ये खत्म होते हैं। ऐसा पानी गिराओ, इसमें ढक दो उसको, तो मक्खी लग रहा है। आइए विषय पर आते हैं हम लोग। अच्छा सुनिए है ना, आइए सत्यनारायण भगवान की कथा करते हैं इसी सत्य पर, इसी सत्य की महिमा का वर्णन करने के लिए। अच्छा जी, थोड़े से चावल और दे दो बेटा हमको, उसमें से चावल दीजिए, क्योंकि चावल और देना पड़ेगा ना। आपका मन है और आपके बस में नहीं, तो आपका काम कैसे सिद्धेगा? जिन्होंने अपने मन को तन के साथ जोड़ लिया वो बड़े से बड़ा काम कर सकते। जिन्होंने अपने मन के साथ तन को जोड़ना ही नहीं सीखा वो दर भटकेगा, कोई बड़ा काम नहीं कर पाएगा। जो भी काम करेगा उसको सफलता नहीं मिलेगी। सफलता प्राप्त करने के लिए सबसे पहला सीढ़ी है कि मन को तन के साथ जोड़ दो, ये सीढ़ी। आइए श्री सत्यनारायण व्रत कथा की बात करते हैं हम थोड़ी सी। ऐसे तो बड़ी बात हो गई, बड़ी बड़ी बातें हो गई है, बहुत सब सुनने में मिलता है। कल हुआ, मन क्या है, कल क्या है? नहीं, मन अलग है, तन अलग है। मन जो हम अंदर सोच रहे हैं वो मेरा मन है, और तन जो ये शरीर है वो अलग है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्वों से ये जो बना हुआ शरीर है, मन इसी में रह रहा है, इसी शरीर में वो भी रह रहा है, इसी शरीर में हम भी रह रहे हैं। ये ईश्वर का बनाया हुआ एक बहुत बड़ा मशीन है। जैसे इस गाड़ी में ड्राइवर रहता है, गाड़ी चलाता है, अगर उसका मन बिगड़ जाए ना, ये जो गाड़ी है ना वो अपना तो नाश करेगा, उसका भी नाश करेगा।
ये है। इसीलिए इसको कहा गया है कि हे प्रभु, तू रात दिन हम प्रार्थना करते हैं कि ये जो मेरा मन है ना, ये पवित्र विचार वाला हो। अगर ये जरा सा भी अपवित्र विचार वाला हुआ तो ये सत्यानाश कर। आइए अब हम लोग सत्यनारायण कथा की चर्चा करते हैं। एकदा नैवी सारण्य ऋषि सौना का व्यास जी बोले, एक समय नैवी सारण्य में सौनक आदि ऋषियों ने पौराणिक सूत से पूछा। सूत कहते हैं इतिहासकार को, पौराणिक का ये इतिहासकार को कहते हैं। इतिहासकार जो बाहर रहते हैं उनको कहते हैं इतिहासकार पौराणिक, और सूत कहते हैं जो राजा के दरबार में इतिहासकार होते हैं उनको कहते हैं सूत जी। जैसे महाभारत में कर्ण जो था वो उनके पिताजी इतिहासकार थे, वो राजा के दरबार में ही रहते थे, उनको राजा के बराबर की डिग्री रहती थी, पढ़े लिखे विद्वान होते थे इतिहासकार को उनका वो कर्ण। और नैवी सारण्य तीर्थ स्थान था, भीमसार स्टेशन है सीतापुर और लखनऊ के बीच में। भीमसार स्टेशन छोटा सा स्टेशन है, तो क्या दिया होगा वहीं पे पहले वो बहुत बड़ा तीर्थ स्थान हुआ करता था, विश्वविद्यालय था। वहाँ के कुलपति थे महर्षि भौगोलिक और वहाँ अभी टूटा फूटा तालाब तो है, लेकिन अब वो तालाब है, पहले हवन कुंड हुआ करता था। वहाँ 24 घंटे घी की धाराएँ पड़ती रहती थी और वहाँ पे हर समय बड़े बड़े व्याख्यान हुआ करते थे। उधर विश्वविद्यालय चला करता था, इधर जो गृहस्थ लोग हैं, गृहस्थी के लोग होते थे, वो अपना इधर ज्ञान लेते थे बड़े बड़े विद्वानों से। और लेकिन हवन हुआ करता था हर समय, उसमें बड़ा हवन कुंड था, उसमें आज कभी मूर्ति नहीं थी। कोई आया हवन कर रहा, कोई आया, चारों तरफ जो व्यवस्था बनी हुई बड़ा तालाब। तो ये अभी 3 चीज़ों शब्द आए, आप लोगों ने भी कथा सुना होगा, लेकिन इसकी व्याख्या नहीं करेंगे। चीज़ियाँ वही है, लेकिन न पढ़ने के कारण, व्याकरण न जानने के कारण कभी लोग उसकी व्याख्या नहीं कर पाते। जैसे आपके सामने कोई कहता है बड़ी समस्या, कौन कहते हैं बड़ी समस्या, जरा समस्या को समझिए तो समस्या है क्या। 2 शब्दों से बना है, सम धन अस्या। सम माने अच्छा, सम माने क्या होता है अच्छा, और अस्या माने होता है निकल गया, निकाल देना। यानी अच्छाई को इसमें से निकाल दिए तो वो हमारे सामने क्या खड़ा हो गया, समस्या। तब समस्या हो गया। यानी हम कहते हैं कि समस्या है, हमको बड़ी समस्या हो गई है। हमें नहीं कहते मैंने अच्छाई को निकाल दिया है, जबकि हम अपने अंदर की अच्छाई को निकाल दिया है तो हम चिल्लाते फिरते हैं कि बड़े दुखी है, बड़े परेशान, बड़ी परेशानी में फंसे हुए। लेकिन समाधान, एक शब्द है समाधान, 2 शब्दों का अर्थ कर देते हैं केवल समाधान। अब देखिए 2 शब्दों से बना, सम धन आधार। सम माने अच्छाई को, आधार माने ले लेना। अच्छाई को निकाल दिया तो मुसीबत खड़ी हो गई, अच्छाई को ले लिया तो मुसीबत समाप्त हो गया, समाधान। अब आप बताइए कहाँ जाएंगे हम खोजने अपने, केवल शब्द के अर्थों को समझिए, शब्दों के अर्थों। उसके लिए व्याकरण में जाना पड़ेगा, अध्ययन तो करना पड़ता है। अध्ययन करके ही हम कोई चीज़ अच्छी बात कर सकते हैं। इसके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगा, रोज 2-3 घंटे। आइए अब आगे कहते हैं, तब ऋषियों ने पूछा कि प्रत्येक तत्सा किमुआ प्राप्ते वांछितम फलम तत्सर्वम श्रोतिमिच्छा न कथ्यस्य महामुने। ऋषियों ने पूछा, महामुने व्रत अथवा तप करके जैसे भी मनुष्य का कल्याण हो और उसे मनोवांछित फल की प्राप्ति हो, कृपा करके करिए, ऐसी हम सब लोगों की इच्छा है। व्रत अथवा तप 2 चीज है। व्रत कहते हैं किसी भी अच्छे कार्य को करने के लिए संकल्प ले लेना, अच्छे काम को करने के लिए संकल्प ले लेना कि मैं आज से असत्य भाषा छोड़ करके सत्य ही बोलूँगा, ये संकल्प हमने ले लिया। या कोई माता पिता, मैं अपने बच्चे को ये बनाऊँगा, डॉक्टर बनाऊँगा, इंजीनियर बनाऊँगा, बहुत बड़ा ज्ञानी बनाऊँगा, प्रतिभावान बनाऊँगा, ऐसा शुरू में संकल्प जो लेंगे तो उसको कहते हैं मैंने व्रत ले लिया है, मैं इसको बना के ही मेरा व्रत पूरा होगा, नहीं बनाएंगे तो हमारा व्रत पूरा नहीं। ये उनके मन में अगर बैठ गया और ये धारा प्रवाह बन गया उनके अंदर तो कभी असफल नहीं होंगे, लेकिन बीच में टूट गया तो असफल होगा। इसीलिए अटूट होना चाहिए, जो भी व्रत ले वो अटूट होना चाहिए। तो यही बात यहाँ पे कह रहे हैं, कृपा करके कहिए, ऐसी हम सब लोगों की इच्छा है। तब कहते हैं
सत्य को प्राप्त करने के लिए कष्ट भी उठाएंगे, लेकिन सत्य को ही प्राप्त करेंगे। चाहे हमें अधिक मांगना, अब इससे बड़ा कष्ट तो क्या, तो भी मैं सत्य को ही प्राप्त करना चाहूँगा। ऐसा इसमें तब का मतलब हुआ। सुनताऊ आज सूत देखिए, अब इतिहासकार यहाँ सुन माने इतिहासकार। सुनताऊ आज एकदा नारदो योगी परानुग्रह कांक्षा पर्यटन विधान लोकान बिल्कुल लोकमुपागतः। सूत जी ने कहा कि हे शिव, आप लोगों ने जो मुझसे प्रश्न पूछा, यही प्रश्न एक बार योगी राज नारद श्री विष्णु जी से पूछा था। वह इतिहास इस प्रकार है। एक बार योगी राज नारद परोपकार की इच्छा से नाना लोगों में भ्रमण करते हुए मृत्यु लोक में आए। अब आप लोग कहेंगे कि नारद जी क्या उठते थे क्या? कुछ लोग कहते हैं गायब हो जाते। यही देखे भ्रम फैला, यानी झूठ को हम इतने आसानी से लोगों में फैला सकते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। एक बेवकूफ आदमी चाहे तो लाखों करोड़ों आदमी को बेवकूफ बना सकता है, लेकिन एक विद्वान व्यक्ति सत्य को लाने के लिए साथ एक व्यक्ति को सत्य बना सकता है। ये फर्क है। गाली आप दीजिए, बच्चे को सिखाने की जरूरत नहीं है, गाली खूब सीख जाएगा। इतना गाली सीख जाए गाली लाएगा, बुरा काम जल्दी सीख जाए, लेकिन बाकी अच्छा काम पढ़ने के लिए जब भेजेंगे तो बड़ा रोएगा, बड़ा उठा पटक करेगा, बहुत कुछ करना पड़ेगा उसके साथ, तब धीरे धीरे वो रास्ते पर आता है। लेकिन गाली के लिए रास्ते पर आने की जरूरत नहीं है। यानी कोई भी खराब काम करने के लिए कोई आपको कुछ नहीं करना, वो तो आपके गले पड़ा हुआ है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। इसीलिए कहा गया आगे तमसो मां ज्योतिर्गमय, झूठ अंधेरा है, उजाला जो है वो सत्य है। इसलिए कहा गया प्रभु हमें अंधेरे से उजाले की ओर भी ले चल, अंधेरे में मत रख, नहीं तो अंधेरे में तो रस्सी पड़े रहेगी तो वो भी साफ नजर आएगा, लेकिन उजाला पहुंच जाएगा तो वो शंका समाप्त हो जाएगा। नहीं, असली चीज झूठ नजर आ रहा था, प्रकाश पड़ा तो असली चीज असली नजर आने लगता है। ऐसे हमारी बुद्धि में अंधेरा रहेगा तो हम झूठ को ही सत्य मानते रहेंगे, तो भटकते रहेंगे। ये तब उन्होंने कहा कि नारद जी कहीं उड़ते नहीं थे, समाधिस्थ होते थे, ध्यानम निर्विष्यम मना, वो तुरंत एक सेकेंड में ध्यान अवस्थित हो जाते थे, अपने पूरी ज्ञान मन को कंट्रोल कर लेते थे, मन को बिल्कुल रोक लेते थे, बिल्कुल मन को एकदम एकाग्र कर लेते थे, मन का काम बंद कर देते थे, तो अपने आप आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाता है। इसी अंदर ही होता है, बाहर कहीं नहीं। यही पे दोनों मौजूद है, केवल पर्दा है तो अज्ञानता, ये पर्दा है, अज्ञानता का पर्दा हटा, उसका पर्दा हटा और प्रभु की मिलन। इसीलिए ज्ञान का उपार्जन करना चाहिए नित्य प्रति। जैसे रोज हम भोजन के लिए व्यवस्था करते हैं, शरीर के लिए व्यवस्था करते हैं, नहाने के लिए, धोने के लिए, कपड़े के लिए, रहने के लिए सब व्यवस्था करते हैं, वैसे ज्ञान के लिए भी रोज उतना ही व्यवस्था चाहिए। इसके लिए कोई व्यवस्था नहीं करते। आपके घर हो जाएंगे घंटा ज्ञान ततो दृष्टवा जनान् सर्वान् नानाक्लेशसमुत्थान् नाना योनि समुत्थान् कृष्यमान् स्वकर्म भी। बहुत बड़ा कथा कहेंगे तो 5 घंटे घड़ी से देख लीजिए, 5 घंटे बीत जाएंगे। ज्ञान की जब लड़ी लगती है तो बहुत अच्छी बातें आने लगती है, ये अंतरात्मा से आता है, बाहर से नहीं। फिर सारे व्याकरण खुल जाते हैं, सारी पुस्तकें खुल जाती हैं। मृत्युलोक में नारद जी ने देखा कि सभी मनुष्य अनेक प्रकार के दुखों से पीड़ित और नाना प्रकार की योनियों में जन्म लेकर के अपने पाप कर्मों का फल भोग रहे हैं। हम सभी लोग अपने अपने कर्मों के साथ अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। कोई दुखी है, कोई सुखी है, कोई आज सुखी है, कभी दुखी हुआ, तो नाना प्रकार का क्षण में दुखी हो रहे हैं, क्षण में सुखी हो रहे हैं, कभी रोने लगते हैं, कभी गुस्सा आ जाता है, कभी हंसने लगते हैं। हर समय यानी तमगुण रजगुण सतगुण तीनों चल रहे हैं लगातार हमारे अंदर। तो यही विचार करते हुए वो विष्णु लोक में गए। विष्णु लोक कहाँ है? सर्वव्यापक, जो सर्वव्यापक है वो सब जगह उसका लोक है। जहाँ आपका ध्यान लग गया वही लोक बन जाता है। तो यही अंदर में ही उनका स्थान बन गया, अंतर्मुखी हो गए और उन्होंने विष्णु लोक में चले गए। और वहाँ जाकर के वो क्या कहते हैं, तब नारद जी बोलते हैं, मर्तलोके जना सर्वे नानाक्लेश सुमृता नाना योनि समुत्पन्ना पच्यन्ते पाप कर्म भी तत्कथन सर्वेनाथ लघुपायन तद्वद। नारद जी ने पूछा कि भगवान मर्तलोक में सभी मनुष्य अनेक प्रकार के क्लेशों से युक्त नाना प्रकार की योनियों में जन्म लेकर के अपने पाप कर्मों में लीन है। हे नाथ, आप कोई छोटा सा सरल उपाय बताइए जिससे कि सब प्राणियों के दुख दूर हो। एक शब्द आया क्लेश।
अक्सर लोग क्लेश और दुख को एक चीज समझते हैं। यही सब फर्क है, खाली अर्थव्य का फर्क